दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी। जो आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके चर्चा करेंगे। देखिएगा, इस क्लास को देखने के बाद में आप और अन्य क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण क्लास चलिएगा। हाँ जी, आपसे पूछे पहला क्वेश्चन, सुरेंद्र में क्या पूछे? सुरेंद्र में कौन सी संधि मानी जाती है? सुरेंद्र में मानी जाती है सवर संधि। कौन सी मानी जाती है? सवर संधि मानी जाती है। निम्नलिखित में से विकल्प निर उपसर्ग से बने शब्द नहीं है। निर से जो नए शब्द बना है वो कौन कौन सा नहीं है, वो माना जाता है साथियों। कौन सा नहीं है बताइएगा? वो नहीं है न्यून, न्याय और निष्कासन। न्यून, न्याय और निष्कासन नहीं है। आपसे पूछे निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन पूछे वह जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है वो कौन सा माना जाता है? जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है। उसका उत्तर बताइएगा सही राइट। कौन सा माना जाता है? अनुदार। कौन सा माना जाता है? अनुदार माना जाता है। कौन सा माना जाता है? अनुदार माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो क्या कहलाता है? अवयव हो वह क्या कहलाता है? मैं बताइएगा क्या कहलाता है? यह कहलाता है अव्ययीभाव समास। क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। पुरुष का भेद नहीं है। किसका? पुरुष का भेद नहीं माना जाता। कौन सा नहीं माना जाता है साथियों? ये नहीं माना जाता है कौन सा? गौण पुरुष। कौन सा नहीं माना जाता? गौण पुरुष नहीं माना जाता। आगे नेक्स्ट देखिए। आगे, निम्न में से कौन सा पद दीर्घ समास का नहीं है? क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पद दीर्घ समास नहीं है? कौन सा नहीं है? दीर्घ समास पूछे तो दीर्घ समास नहीं है। सौ नहीं है। आपसे पूछे निम्न में से किस विकल्प में अ उपसर्ग से बने शब्द नहीं है? अ उपसर्ग से बने शब्द नहीं है। आपसे पूछे निम्नलिखित में से किस विकल्प में अ शब्द से बने उपसर्ग नहीं है? अ शब्द से बने उपसर्ग कौन से नहीं है बताओ मेरे को। अ शब्द से बने उपसर्ग कौन से नहीं माने जाते? ये माने नहीं जाते कौन से? अपंग, अपचय, अपेत। नेक्स्ट देखो, अनुपस्थित में मूल शब्द कौन सा है? अनुपस्थिति में मूल शब्द कौन सा माना जाता है? अनुपस्थिति में मूल शब्द है जो कौन सा माना जाता है बताइएगा? इसका माना जाता है उपस्थित। कौन सा माना जाता है? उपस्थित माना जाता है। आपके बाद निम्न में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। आपसे पूछे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को छांटना है। किसको छांटना है? तत्सम शब्द को छांटना है। ये छांटना है। तत्सम शब्द कौन सा माना जाता है? तत्सम माना जाता है घोटक। कौन सा? घोटक। और सभी ये तत्सम है और बाकी उसमें दूसरा कौन से? ये तद्भव माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? तद्भव माने जाते हैं। आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। तत्सम शब्द के बाद में आपसे पूछे उसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्न में से तत्सम शब्द को छांटना है। तत्सम शब्द को छांटना है। लक्ष्मण शब्द पूछे। लक्ष्मण शब्द क्या पूछे? लक्ष्मण शब्द पूछे। लक्ष्मण शब्द है कौन सा है बताइएगा? लक्ष्मण शब्द है कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज कौन सा माना जाता है साथियों? बताइए मेरे को। लक्ष्मण शब्द है ये माना जाता है तत्सम। कौन सा माना जाता है? तत्सम। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा माना जाता है? तद्भव शब्द कौन सा है? निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा माना जाता है? यह माना जाता है गांठ। कौन सा माना जाता है? गांठ। वत्स्य शब्द का तद्भव क्या होगा? वत्स्य शब्द का तद्भव क्या होता है? यह माना जाता है बच्चा या बछड़ा। बच्चा या बछड़ा, बच्चा या बछड़ा दोनों माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? दोनों माने जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि जिसमें समापद क्या पूछे? जिस समास में प्रथम पद अव्ययी हो सकता है वो क्या कहलाता है बताओ? जो प्रथम पद होता है वो अव्ययी हो सकता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साथियों क्या कहलाता है? वो कहलाता है अव्ययीभाव समास। अपने पढ़ लिया था। उसके बाद देखिए ये बताइए, काल में कितने भेद होते हैं? किसके अंदर? काल में कितने भेद होते हैं? काल में कितने भेद होते हैं? काल में होते हैं 2 भेद। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। काल में कितने भेद होते हैं? 2 भेद। आपसे निम्न में से कौन किसमें
उपसर्ग संधि नहीं है? निम्न में से किस में उपसर्ग संधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस में उपसर्ग संधि नहीं है? एताब में, रजनीश में, तपोगुण में या मनोहर में? किस में है जो नहीं माना जाता? बताइएगा। इसका आंसर राइट क्या है? इसका राइट आंसर माना जाता है रजनीश। कौन सा माना जाता है? रजनीश। अपंग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अपंग का संधि विच्छेद क्या होगा? अपंग का संधि विच्छेद होता है अप प्लस अंग, अप प्लस अंग माना जाता है। नेक्स्ट मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे। आगे देखिएगा, आपसे पूछे कि निम्न में से किस में विसर्ग संधि नहीं है? क्या पूछे? निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि नहीं है? क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से किस में विसर्ग संधि नहीं मानी जाती, ये पूछे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि नहीं है, रजनीश में नहीं है। किस में नहीं है? रजनीश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वत्स्य शब्द का तद्भव क्या होगा? वत्स्य का ये दोनों होता है। निम्न में से देश शब्द कौन सा है? निम्न में से देश शब्द कौन सा माना जाता है? चिकना, देशज, बाजरा, देशज, अंगोछा, देशज, ये सभी माने जाते हैं और देशज शब्द माने जाते हैं। और निम्न में से विलोम शब्द को छांटना है। क्या माना छांटना है? विलोम शब्द को गलत छांटना है। गलत कौन सा माना जाता है? गलत कौन सा माना जाता है? गलत कौन सा माना जाता है? आपसे पूछे कि इसका गलत कौन सा है? अभिसरण, अभिसारण या आसारण। अभिसरण का आसरण नहीं होगा, यह गलत माना जाता है। और उसके बाद में आपसे निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है। लेकिन निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है, देखना, सुनना, खरीदना और पीना, ये अकर्मक क्रिया नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, निम्न में से द्विकर्मक क्रिया नहीं है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से द्विकर्मक क्रिया नहीं है, वो कौन सी नहीं है? ये निम्न में से द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाता है उपरोक्त सभी। राजेश सीता का गाना सीख रही है, ठीक है। अध्यापक को हिंदी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर मरीजों को अस्पताल देख रहे हैं, डॉक्टर मरीजों को अस्पताल से देख रहे हैं, ये उपरोक्त सभी उदाहरण द्विकर्मक माना जाता है। नेक्स्ट देखो आगे, हाँ जी, निम्नलिखित में से शब्दों में भाववाचक संज्ञा की रचना नहीं होती। निम्नलिखित में से भाववाच्यों की रचना नहीं होती है, वो कौन सी नहीं होती है? भाववाच्य में पूछे तो कौन सी नहीं मानी जाती है? भाववाच्य में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाच्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक है संज्ञा, भाववाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपसे क्वेश्चन पूछे, निम्न औद्योगिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? औद्योगिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपसे पूछे औद्योगिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपसे पूछे औद्योगिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपसे क्या पूछेगा? औद्योगिक का सही संधि बताइएगा, क्या माना जाता है? बताइए, कमेंट करो सभी। इसका माना जाता है कौन सा? औद्योगिक का आंसर है ब ऑप्शन, उद प्लस योग इक, औद्योगिक। उसके बाद संतोष का संधि विच्छेद पूछे तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, संतोष का संधि विच्छेद पूछा जाता है, क्या होता है? सम प्लस तोष। क्या होता है? सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, संतोष। उसके बाद में निम्न में शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, अपने पढ़ लिया था। उसके बाद तद्धित प्रत्यय के भेद नहीं माने जाते। किसके? तद्धित प्रत्यय के भेद नहीं माने जाते हैं। कौन सा नहीं माना जाता है? कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं माना जाता। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछे दशरथी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा, इसका सही होगा आंसर है 10 प्लस ई, दशरथ प्लस ई, दशरथी बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पूछे तो आपसे पूछे, जो निगाहें से परे हो उसे क्या कहते हैं? जो निगाहें से परे हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट पूछे, समास का भेद नहीं माना जाता। अभी भी भाव समास कौन सा नहीं माना जाता, ये बताना है आपको। समास का भेद नहीं माना जाता। अभ्यास ये बताइएगा, इसका आंसर राइट आंसर कौन सा होगा? अभ्यास के अंदर माना जाता है कर्ता पुरुष नहीं है, ये पुरुष नहीं माना जाता, ये नहीं माना जाता। नेक्स्ट देखो आगे, नाटक। आपसे पूछे नाटक का हास्य, क्या पूछे? नाटक का हास्य। क्या पूछेगा? नाटक का हास्य
रस प्रधान भेद माना जाता है। नाटक का हास्य रस प्रधान भेद माना जाता है। किसका माना जाता है? ये प्रतिवादी का। सम्राट का अर्थ क्या होता है? किसका? सम्राट का अर्थ क्या होता है? आंसर दीजिएगा। सम्राट का अर्थ क्या होता है? राजाओं के राजा सम्राट कहलाते हैं। राजाओं के राजा सम्राट कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, आगे नेक्स्ट देखो। गुणवान के प्रति आदर भाव कहलाते हैं। गुणवान के प्रति आदर भाव क्या कहलाते हैं? गुणवान के प्रति आदर भाव क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइएगा मेरे को। गुणवान के प्रति आदर भाव क्या कहलाते हैं? कमेंट करो, क्या कहलाते हैं? गुणवान के प्रति, हाँ जी बताइएगा क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रद्धा। क्या होगा? श्रद्धा। उसके बाद में भाववाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, संग्रहालयवाचक आदि किस अवयव के भेद माने जाते हैं? किसके भेद माने जाते हैं? अवयव के भेद माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? ये माने जाते हैं साथियों, किसके माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आपके संबंधवाचक के। किसके माने जाते हैं? संबंध बोधक का संबंध बोधक का माना जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़कर नए शब्द का निर्माण करने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? ये बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक। क्या होगा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। उसके बाद में सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ क्या होता है बताइएगा। इसका आंसर सर्वनाम का होता है, क्या माना जाता है? सर्वनाम का माना जाता है साथियों। सर्वनाम का क्या माना जाता है? इसका सर्वनाम पूछे तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम का क्या होता है? सबका नाम होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के कहने वाले क्या कहलाता है? ये कहलाता है सर्वनाम। क्या कहलाता है? सर्वनाम। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है? दरअसल या कौन सा नहीं है ये बताना। इसमें कौन सा नहीं है ये अपने को पढ़ना है। कौन सा नहीं है इसमें आंसर बताइएगा। कौन सा नहीं है? इसमें आंसर है नामुराद। नामुराद ये नहीं माना जाता। नामुराद ये नहीं माना जाता। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। उसके बाद में आपसे पूछे कि संबंधवाचक संबंध बोधक अवयव का भेद नहीं होता। कौन सा नहीं होता है बताइए मेरे को। इसका कौन सा नहीं होता है ये मेरे को आपको आंसर बताना है। कौन सा नहीं होता है? ये नहीं होता है अनुमोदक वाचक नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? विदेशी नहीं है बताइएगा। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? आंसर दीजिए। विदेशी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? स्थान नहीं है। कौन सा नहीं है? स्थान। उसके बाद में संस्थान नहीं है। आगे देखिए स्थान नहीं है। आगे नेक्स्ट देखो। सुनीता ही खाना बनाती है। वाक्य में रेखांकित ही का अर्थ क्या होता है? ही पूछे तो ही का अर्थ क्या होता है बताइएगा। ही पूछे तो ही का अर्थ क्या होता है? ये होता है ही का अर्थ होता है, इसका माना जाता है ही निपात। क्या होता है? ही का अर्थ निपात होता है। क्या होता है? निपात होता है। संज्ञा के प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कहलाता है। निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास नहीं है। ये कौन सा नहीं है? ये दरअसल ये माना जाता है नामुराद नहीं है। काला आकाश, पुरानी पुस्तक, मोटा आदमी का रेखिक शब्द कौन सा माना जाता है? काला आकाश का और पुरानी किताब और मोटा, इसके लिए कौन सी क्रिया माना जाता है या कौन से मानी जाती है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है बताओ मेरे को। हाँ जी, इसका राइट आंसर माना जाता है विशेषण। कौन सा माना जाता है? विशेषण। विषम यादि बोधक अवयव का प्रकार नहीं है। विषम यादि बोधक अवयव का प्रकार नहीं है।
कौन सा नहीं है? इसका संबंध सूचक नहीं है। निम्न में से सही विलोम शब्द का प्रयोग करना है। निम्न में से सही विलोम शब्द का प्रयोग करना है। कौन सा विलोम शब्द सही माना जाता है? बताइएगा, सही कौन सा माना जाता है? इसका सही माना जाता है संलिष्टि का विलिष्टि होता है, संलिष्टि का विलिष्टि होता है। रोगी, रोगी की सेवा करना, रोगी की सेवा करना क्या कहलाता है? रोगी की सेवा करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है शुश्रूषु। क्या कहलाता है? शुश्रूषु, शुश्रूषु। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास नहीं है? निम्न में से कौन सा पद है जो बहुब्रीहि समास नहीं है? ये पूछे, निम्न में से कौन सा पद है जो बहुब्रीहि समास नहीं है? मनोज नहीं है। कौन सा नहीं है? मनोज नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची पूछे तो कौन सा नहीं है? अमृत का पर्यायवाची पूछे तो वो कौन सा नहीं है? रस्सिम नहीं है। कौन सा नहीं है? रस्सिम नहीं है। किस वाक्य में प्रणामवाचक विशेषण है? किस वाक्य में प्रणामवाचक विशेष्य है? किस वाक्य में प्रणामवाचक विशेष्य है? ये बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर माना जाता है, इसका राइट आंसर आपसे पूछे तो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है सोहन 5 किलो दूध पी गया। नेक्स्ट है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं माना जाता? इसका नहीं है, अश्व का गेह। क्या नहीं है? गेह नहीं है। क्या नहीं है? गेह शब्द नहीं माना जाता। कौन सा नहीं माना जाता? गेह शब्द नहीं माना जाता। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से इनमें से, इसके अंदर पूछना है, निम्न में से पदक्रम के दृष्टि से वाक्य अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? अशुद्ध वाक्य पूछे तो कौन सा माना जाता है? अशुद्ध पूछे तो कौन सा माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है इसमें वह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था, ये अशुद्ध माना जाता है। आपसे पूछे, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध माना जाता है? कौन सा वाक्य शुद्ध माना जाता है? मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये वाक्य शुद्ध माना जाता है। कोष्टक में दिए गए चिन्ह का इंगित किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? कोष्टक में जो दिए गए उसको इंगित किया जाता है, किससे किया जाता है? बताओ मेरे को, कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? लाघव चिन्ह। ये चिन्ह है वो किसका माना जाता है? लाघव चिन्ह का माना जाता है। नेक्स्ट देखो, ये चिन्ह है, ये किसका माना जाता है? ये चिन्ह आपसे पूछे तो ये चिन्ह किसका माना जाता है? कोष्टक में हर चिन्ह को इंगित किया जाता है, ये चिन्ह माना जाता है। ये किसका माना जाता है? बताइएगा, ये चिन्ह किसका माना जाता है? उदाहरण चिन्ह माना जाता है। क्या माना जाता है? उदाहरण चिन्ह माना जाता है। अपमान का पर्यायवाची, आपसे पूछे, अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अपमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं माना जाता? बताइएगा, अपमान का कौन सा नहीं माना जाता है? अपमान का नहीं माना जाता है, और राइट आंसर कौन सा माना जाता है? अपमान का पर्यायवाची शब्द माना जाता है, सॉरी, यह शब्द अपमान का शब्द माना जाता है। अपमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा माना जाता है? अपमान का बताइएगा कौन सा है? अपमान का होता है अवमान शब्द माना जाता है। निम्न में से किस शब्द में विकल्प में सभी शब्द विदेशी माने जाते हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी माने जाते हैं? विदेशी शब्द कौन से माने जाते हैं? बताओ, सभी शब्द है जो विदेशी माने जाते हैं। ये माने जाते हैं कौन से? ये माने जाते हैं उपरोक्त सभी, ये सारे हैं जो विदेशी शब्द माने जाते हैं। निम्न में से किसी शब्द विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, निम्न में से ये होते हैं, जो कौन सा विकारी शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं सर्वनाम। कौन से होते हैं? सर्वनाम। निम्न में से अपराध का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अपराध का पर्यायवाची शब्द है, निम्न में से अपराध का पर्यायवाची शब्द माना जाता है दोष। कौन सा माना जाता है? दोष माना जाता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का गलत छांटना अपने को, विलोम का गलत कौन सा होगा? बताइएगा, विलोम का गलत कौन सा होगा? बताइएगा। इसका राइट आंसर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? अनुयायी या अनुयायी।
ये गलत माना जाता है। अनुयायी का आतताई नहीं होता, आतताई नहीं माना जाता। नेक्स्ट चलिए आगे। शेर, शेर को देखकर वह मुहावरे का पूर्ण अर्थ बताइए। भाग गया, मैंने चलाना चाहा, अगरबुला हो गया या प्राण सूख गए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो गया मेरे प्राण सूख गए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधि, अवधि व अवधि शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अवधि व अवधि शब्द का सही अर्थ क्या होता है बताइएगा। अवधि और अवधि शब्द का सही अर्थ है क्या होता है? हाँ जी बताइए मेरे को इसका राइट आंसर क्या होता है अवधि और अवधि का। हाँ जी बताइए बताइए। इसका माना जाता है राइट आंसर समय। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? समय की अवधि, उपभाषा का समय। नेक्स्ट पूछे आपसे विशेषण। विशेषण जिस शब्द का विशेषता बोल बतलाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? उसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। क्रिया से भेद किस प्रकार के किए जाते हैं? क्रिया के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? किस आधार पर किए जाते हैं? क्रिया के भेद है जो किस आधार पर किए जाते हैं बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? सभी के आधार पर। किसके आधार पर? सभी है ना, सारे, ये सभी के आधार पर किए जाते हैं। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट चलिएगा अपने करते हैं चर्चा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में आचार्य तुलसी शुक्ल न को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आचार्य शुक्ल। लिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर माना जाता है सत्य। कौन सा? सत्य। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का होगा सत प्लस जन। सत प्लस जन। सत प्लस जन। सरोज में कौन सी संधि है? सरोज में कौन सी संधि है? सरोज में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। सरोज में विसर्ग संधि है। निम्न में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का नहीं है? कौन सा तत्पुरुष समास का नहीं है? ये पूछे निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का नहीं माना जाता, तो इसका आंसर कौन सा माना जाएगा? कौन सा तत्पुरुष समास का नहीं माना जाता? इसका बताइए कमेंट में कौन सा माना जाता है? इसका माना जाता है त्रिवेणी। कौन सा माना जाता है? त्रिवेणी माना जाता है। इधर देखिएगा अज्ञानी शब्द है। कौन सा? अज्ञानी शब्द माना जाता है। अज्ञानी माना जाता है किसके लिए माना जाता है अज्ञानी शब्द? अज्ञानी शब्द है वो कौन सा माना जाता है? अज्ञानी माना जाता है कौन सा शब्द? तत्सम या तद्भव या विदेश या देश, इसका शब्द मान अज्ञानी माना जाता है वो है तद्भव, तत्सम। कौन सा है? तत्सम। तत्सम शब्द माना जाता है। कौन सा माना जाता है? तत्सम माना जाता है। आगे देखिए एतेव, अत प्लस एव, अतएव में संधि कौन सी है? अतएव में संधि पूछे तो, अतएव में संधि पूछे तो कौन सी मानी जाती है? अतएव में संधि कौन सी मानी जाती है? इसमें मानी जाती है विसर्ग संधि। कौन सी मानी जाती है? विसर्ग। निम्न में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का नहीं है? निम्न में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का नहीं है? इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है, कमेंट में बताओ राइट आंसर क्या माना जाता है? यथाशक्ति। कौन सा माना जाता है? यथाशक्ति माना जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे, तुम पढ़ लो या खेलने चले जाओ, ये इस वाक्य का क्या माना जाता है? इस वाक्य का क्या प्रचार माना जाता है? तुम पढ़ो या खेलने चले जाओ इस वाक्य में प्रकार माना जाता है। कौन सा माना जाता है बताइएगा? इसके अंदर बताइएगा। इसका राइट आंसर माना जाता है सतत। इसका राइट आंसर माना जाता है सतत। कौन सा माना जाता है? सतत माना जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? सतत माना जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? सतत संयुक्त माना जाता है। कौन सा माना जाता है? संयुक्त वाचक माना जाता है।
कौन सा माना जाता है? तुम पढ़ो। देखो, या तो तुम खेलने जाओ या तुम पढ़ो, इसका माना जाता है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य माना जाता है? संयुक्त वाक्य माना जाता है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सा माना जाता है? संयुक्त वाक्य। आपसे पूछे कि निम्न में से उसको निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का नहीं है? निम्न में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का नहीं माना जाता? ये पूछे तो कौन सा नहीं माना जाता? तत्पुरुष समास का त्रिवेणी नहीं माना जाता। पढ़ लिया अपनों ने। दम दपन दपंत्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा, इसका सही संधि विच्छेद क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? दंपति प्लस ये दंपत्य माना जाता है। उसके बाद में आपसे निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? शुद्ध पूछे तो कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है मुझे विद्यालय जाना है, अशुद्ध है। मुझे विद्यालय जाना है। उसके बाद में सत्रुचित में प्रयुक्त संधि कौन सी मानी जाती है? बताइएगा, इसमें कौन सी संधि मानी जाती है? इसमें प्रयुक्त संधि मानी जाती है, वो मानी जाती है कौन सी संधि? गयण संधि। कौन सी संधि? यण। संजय में संधि का विच्छेद क्या होगा? संजय का संधि का विच्छेद क्या होता है? संजय में संधि का विच्छेद क्या होता है? इसका बताइए सही आंसर क्या माना जाता है? इसका बताइए सही आंसर क्या माना जाता है? बताइएगा इसका आंसर। हाँ जी, मैं कमेंट देख रहा हूँ, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ब, सज्जन प्लस ये, सज्जन प्लस ये। उसके बाद में नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य छांटिए। दिल, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बताइएगा। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ, ये अशुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, निम्न में से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें नहीं हुआ, किसमें? अन पहला नंबर है, इसमें कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जवान शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? जवान पूछे, जवान शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? बताइएगा। जवान का तत्सम रूप होता है, वो होता है युवा। कौन सा होता है? युवा। कौन सा होता है? युवा। शब्द के रूप, शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुवचन। सबको पता है भाई। उसके बाद निम्न में से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, उसका नहीं हुआ है। उसका राइट है ई। ई में बलाई, अच्छाई, चौड़ाई। नेक्स्ट, किसी भी विकल्प का देश शब्द नहीं है। देश शब्द नहीं है, ये देखना है। देश शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा भिंडी, डगमगाना, हाट। सौदागर शब्द में, सौदागर शब्द है, कौन सा सौदागर शब्द? बताओ। सौदागर शब्द है, कौन सा है? सौदागर शब्द, सौदागर शब्द माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है विदेशी। कौन सा माना जाता है? विदेशी। बहुवचन शब्द का असंगत कौन सा होगा? बहुवचन शब्द का असंगत कौन सा होगा? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर स माना जाता है, छात्र छात्राएं। वक्त कहलाता है, वक्त कहलाता है, वक्त कहलाता है। बताइएगा इसका। इसका राइट आंसर होगा उत्तम पुरुष। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी है? निम्नलिखित में से किस शब्द का सभी शब्द विदेशी माने जाते हैं? इसका राइट आंसर बताओ कौन सा? निम्नलिखित में से किस शब्द के सभी शब्द विदेशी माने जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है, वो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर पूछे तो इसका राइट आंसर माना जाता है, वो माना जाता है ब, कलंगी, बस्ता, पपीता।
विदेशी शब्द के लिए। आपसे पूछे निम्न में से जिस शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध करवाए वो कहलाता है बहुवचन। बहुवचन शब्द का संगत क्या होगा छात्र छात्राएं? वक़्त कहलाता है, पढ़ लिया आप लोगों ने। निम्न में से तद्भव है, निम्न में से तद्भव है, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा माना जाता है बताइएगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद। निम्न में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का नहीं है? कौन सा पद तत्पुरुष समास का नहीं है? समक्ष नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संज्ञा, निम्नलिखित में से संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है? संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है बताइए, इसमें कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक। क्या होगा? गुणवाचक नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुणवाचक। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से तद्भव है, निम्नलिखित में से तद्भव माना जाता है, तद्भव बताओ, तद्भव माना जाता है। बताओ भाई, तद्भव तद्भव माना जाता है, निम्न में से तद्भव माना जाता है। हाँ जी, देखिए देखिए क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के अंदर, किसके अंदर? हिंदी साहित्य में प्रारंभिक काल का आचार्य शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है? इसका आंसर दीजिए मुझे। क्या कहा जाता है इसको? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं वीरगाथा काल। क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहा जाता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कुत्ते का संबंध पिल्ले से, उसी प्रकार बकरी का संबंध किससे माना जाता है? मेमने से। किससे माना जाता है? मेमने से माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, शब्द जिस प्रकार रूपी के एक संख्या का बोध होता है उसी को कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है विशेषण कहा जाता है, या फिर एक वचन कहा जाता है, या बहुवचन कहते हैं क्रिया विशेषण। इसको कहा जाता है एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। निम्न में से कौन सा शब्द विकल्प, निम्न में से कौन सा शब्द विकल्प शुद्ध शब्दों का है? निम्न में से कौन सा शब्द विकल्प शुद्ध शब्दों का माना जाता है? कौन सा है जो शुद्ध शब्दों का माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है बताइएगा। इसका राइट आंसर आंशिक, आवश्यक और उत्कृष्ट ये माना जाता है। उसके बाद में आपसे पूछे काल के भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? निरंतर काल नहीं है। कौन सा नहीं है? निरंतर काल नहीं है। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द पूर्णतः शुद्ध है? इसका राइट आंसर बताओ, कौन सा शुद्ध माना जाता है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द पूर्णतः शुद्ध माना जाता है? इसका कौन सा राइट आंसर है बताइए मेरे को। इसका राइट आंसर माना जाता है अड़ियल। कौन सा माना जाता है? अड़ियल माना जाता है। राइट आंसर कौन सा माना जाता है? अड़ियल माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, उसके बाद में ईश्वर, ईश्वर आपकी इच्छा को पूर्ण करे कौन सी वृत्ति का माना जाता है? ये बताइएगा, इसकी कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर राइट कौन सा माना जाएगा? इसका राइट आंसर माना जाता है इच्छार्थक, इच्छार्थक। कौन सा माना जाता है? इच्छार्थक माना जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द पूर्णतः शुद्ध है? कौन सा पूर्णतः शुद्ध माना जाता है?
पूर्णतः शुद्ध माना जाता है वो कौन सा है? अड़ियल माना जाता है, अपन ने पढ़ लिया। आगे देखो, निम्न में से, आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये इसमें शुद्ध बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध माना जाता है? इसमें शुद्ध शब्द बताइए कौन सा माना जाता है। हाँ जी, सभी आंसर दीजिए कमेंट में। इसका शुद्ध शब्द माना जाता है अधीनस्थ। कौन सा? अधीनस्थ। निम्न में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? इसमें शुद्ध बताना है। इसमें शुद्ध कौन सा माना जाता है बताइएगा। इसमें शुद्ध माना जाता है जो अभिष्टा। क्या माना जाता है? अभिष्टा। अभिष्टा माना जाता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द पूर्णतः शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें बताइएगा। शुद्ध शब्द इसमें बताना है कौन सा माना जाता है शुद्ध शब्द है। इसके अंदर अंधेरा। कौन सा? अंधेरा माना जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भेद वृत्ति का नहीं है? वृत्ति का नहीं है, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है क्रियात्मक। क्या कहलाता है? क्रियात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक कहलाता है। उसके बाद में विजय रोजाना खेलने जाता है, वाक्य का पक्ष क्या है? विजय रोजाना खेलना जाता है, वाक्य के में पक्ष है। क्या पक्ष माना जाता है? इसका पक्ष माना जाता है साथियों अभ्यास बोधक। क्या माना जाता है? अभ्यास बोधक माना जाता है। आगे नेक्स्ट, संजीव खाना खाता है, इसका वाच्य क्या माना जाता है? इसका वाच्य माना जाता है, जो माना जाता है उसका राइट आंसर माना जाता है कृत्यवाचक। उसके बाद में भीम द्वारा दुर्योधन को मारा गया, वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य माना जाता है बताइएगा। इसका वाच्य माना जाता है कर्मवाच्य। आपसे पूछे मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, उपयुक्त वाच्य कौन सा है? मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, इसका राइट आंसर है भाववाच्य। आगे देखिए नेक्स्ट, आपसे पूछे कि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द पूर्णतः शुद्ध है? शुद्ध कौन सा माना जाता है? पूर्णतः शुद्ध बताना है। पूर्णतः शुद्ध कौन सा माना जाता है? हाँ जी, इसका पूर्णतः माना जाता है अंधेरा। कारक के कितने भेद होते हैं बताइएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 माने जाते हैं। उसके बाद में उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका क्या अर्थ माना जाता है? उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ क्या माना जाता है? इसका अर्थ माना जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। क्या आंसर माना जाता है इसका लज्जित व्यक्ति, लज्जा रहित व्यक्ति, एक बेशर्म हो जाना, एक की ओर बेशर्म हो जाना। उसके बाद में आगे बताइएगा, इस शब्द का हिंदी में क्या शब्द बनेगा? बोलो का हिंदी में क्या कहते हैं बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर, हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? जवाब दीजिएगा फटाफट। किसी का जवाब नहीं आया भाई, हम जवाब दो फटाफट। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा मतपत्तर। क्या होता है? मतपत्तर। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश शब्द है, ठीक है, इसका हिंदी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट पार्लियामेंट शब्द का हिंदी में शब्द बताइए क्या होता है? पार्लियामेंट के शब्द का क्या माना जाता है? पार्लियामेंट किसको कहते हैं? पार्लियामेंट है ये ना, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं बताइए। राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा। आगे देखिए, किस वाक्य में क्रिया की इच्छा वृत्ति का प्रयोग किया जाता है? इच्छा वृत्ति का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर ईश्वर सबका कल्याण करे। नेक्स्ट चलिए,
हाँ जी। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, वाक्य में कौन सा कारक है? माँ बच्चों को खाना खिला रही है, कौन सा कारक माना जाता है? बताइएगा कौन सा कारक माना जाता है? माँ बच्चों को खाना खिला रही है, कौन सा कारक माना जाता है? इसका कारक कौन सा माना जाता है? इसका कर्म कारक माना जाता है। कौन सा माना जाता है? कर्म कारक माना जाता है। उसके बाद में वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है अपने को वाक्य की दृष्टि से। ठीक है, इसमें राइट आंसर कौन सा नहीं है ये देखना है अपने को। राइट आंसर कौन सा नहीं है ये देखना है ना। इसमें देखिएगा, बताइएगा इसका क्या है राइट। हाँ जी, इसका राइट आंसर माना जाता है क्रिया को उद्देश्य के कर्ता को विधेय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन, के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? बताओ। के लिए ये होता है किसके लिए? संप्रदान कारक के लिए। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द को स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता हो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम क्या कह सकते हैं? बताओ। उसे हम क्या कह सकते हैं? लिंग। क्या कह सकते हैं? लिंग। हिंदी भाषा के लिंग कितने प्रकार के? हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इनमें से मिश्र वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य माना जाता है? इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य माना जाता है? मिश्र वाक्य बताना। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा माना जाता है? मिश्र वाक्य पूछे तो ये प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ये मिश्र वाक्य माना जाता है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट चलिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन ये क्या विजय ने समय खाना बनाकर खा लिया। विजय ने समय खाना बनाकर खा लिया, उपयुक्त में से बताइए। हाँ जी, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, विशेषण वाक्य है या साधारण वाक्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह माना जाता है साधारण वाक्य। क्या माना जाता है? साधारण वाक्य। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, जो कल आया था वो मेरा बेटा था, उपयुक्त में से वो बेटा है, इसका कारण बताइए क्या है? वो बेटा है, इसका कारण बताइएगा क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रधान वाक्य, उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये बताओ, इसका कौन सा वाक्य शुद्ध माना जाता है? क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद कौन से माने जाते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद कौन से माने जाते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद कौन से माने जाते हैं? सक्रामक आक्रामक कौन से माने जाते हैं? एक सक्रामक या आक्रामक, बताइएगा कौन कौन से माने जाते हैं? यही होता है सर, सक्रामक और आक्रामक। उसके बाद में रंग में भंग हो जाना, क्या अभिप्राय है? रंग में भंग हो जाना, रंग में भंग हो जाना क्या अभिप्राय माना जाता है? यह माना जाता है रंग में भंग हो जाना। इसका क्या माना जाता है? बताइएगा। रंग में भंग हो जाना, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है रंग में भंग हो जाना। बताइए राइट आंसर। हाँ जी, बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर होता है उल्लास में बिघनना पड़ना। क्या? उल्लास में विघन पड़ना। नेक्स्ट देखो, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे कुआ पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होता है? आगे कुआ पीछे खाई, इसका अर्थ होता है दोनों ओर संकट आना। क्या होता है? दोनों ओर संकट आना।
इसका आप मेरे को कमेंट में बताइएगा इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है। लेखपाल, प्रशासक, प्रभाव या उपक्रमणक। इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रशासक होता है। क्या होता है, प्रशासक है। उसके बाद में इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है। हाँ जी, कमेंट नहीं आ रहे भाई, कमेंट आओ, कमेंट में बताओ बताओ गलत बता रहे हो सभी, बताओ गलत बता रहे हो भाई। अभी तक एक का भी सही नहीं आया है। हाँ, कार्यवृंत इसका सही दे रहे हैं। उसके बाद में असंगत छांटना है अपने को। नेक्स्ट चलिए आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए चलिए क्वेश्चन अब कब जब कल आज प्रतिदिन प्राय अभी अभी लगातार अब तक पहले बाद इत्यादि उदाहरण किस क्रिया के विशेषण में प्रयुक्त माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वो क्या माना जाता है बताइए। इसका राइट आंसर माना जाता है कालबोधक। क्या माना जाता है, कालबोधक है। पत्थर भी पिघलता है। रेखांकित पद का क्रिया विशेषण क्या माना जाता है। पत्थर भी पिघलता है, क्या माना जाता है बताइए। पत्थर भी कहीं पिघलता है, इसका आंसर बताइएगा क्या माना जाता है। हाँ जी, राइट आंसर बताइएगा। ऋतिबोधक। आगे देखिए, वह थोड़ा थोड़ा पीता है, इसका बताइएगा। परिणामबोधक। मुझे बताइएगा असंगत को छांटिए। असंगत को छांटिए, इसका राइट आंसर होगा अनावश्यक दोष ढूंढने वाला निंदक। जिसका पति प्रदेश में लौटा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शब्द कौन सा माना जाता है। इसका शब्द कौन सा माना जाता है। अगाध पतिका। जब कोई अंत न हो, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त माना जाता है। जिसका कोई अंत न हो। जिसका कोई अंत न हो, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है। अनंत। अनंत माना जाता है साथियों। चलिए आगे नेक्स्ट।